रेलवे सेक्टर में एक बहुत बड़ा मौका छुपा है और हो सकता है कि यहाँ पे आने वाले समय में ये अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने को मिल सकता है। मैं अब बात करने वाला हूँ यहाँ पे रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए उन स्टॉक के बारे में जिन स्टॉक के अंदर हमें पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन फ्राइडे यानी कि 12 जून 2026 की बात करते हैं तो इन स्टॉक ने भी शानदार मोमेंटम दिया और यहाँ पे 3 कंपनियों के ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर 4% से ज़्यादा के अपसाइड के मूव हमें 12 जून 2026 यानी कि फ्राइडे के दिन देखने को मिले। अब इसके पीछे तेजी का कारण क्या है, रीज़न क्या है और इन स्टॉक में वापिस से तेजी क्यों देखने को मिल रही है, इन सारी बातों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं वो 3 स्टॉक बताने वाला हूं जिनके अंदर हमें आगे मोमेंटम जारी रहता हुआ देखने को मिल सकता है और इन स्टॉक के ऊपर आप अपना एनालिसिस भी कीजिए और उस एनालिसिस के आधार पर यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टॉक के आगे आने वाले समय में मल्टीबैगर बनने का मौका दे सकते हैं। तो दोस्तों बात ये आती है कि रेलवे सेक्टर इस समय उत्साह जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इन स्टॉक के अंदर हमें 4% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली और यहाँ पे बाजार ने दोबारा यहाँ पे सोचने पे मजबूर कर दिया है क्योंकि रेलवे के सेक्टर में बड़े शेयर के अंदर खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टीटागढ़ रेल इस स्टॉक के अंदर भी 4% से ज़्यादा की तेजी, जुपिटर वैगन के अंदर 4% से ज़्यादा की तेजी और टेक्समो रेल के स्टॉक के अंदर भी हमें 5% से ऊपर का कारोबार हमें देखने को मिला। अब सवाल ये आता है, क्या निवेशक खबर देख के शेयर खरीद रहे हैं या फिर बाजार को ऐसा लग रहा है कि रेलवे सेक्टर में आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों इसके पीछे जो कारण है वो मैं बता देता हूं कि रेलवे को संभावित ऑर्डर जो बात चल रही है वो 40,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर रेलवे से देने जा रही है। यानी कि बात यहीं पे आ रही है कि कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि भारतीय रेलवे आने वाले 3 से लेकर 4 सालों में 1 लाख मालगाड़ी के डब्बे खरीदने की तैयारी कर रही है। अब इसको हम सिंपल सी भाषा में इस प्रकार से समझते हैं कि अगर भारतीय रेलवे को 1 लाख मालगाड़ी के डब्बे की आवश्यकता है तो भारतीय रेलवे खुद 1 लाख मालगाड़ी के डब्बे तो तैयार नहीं करेगा, मतलब कि वैगन की तो नहीं बनाएगा बल्कि वो ऐसी प्राइवेट कंपनी उसको ऑर्डर देगा जो रेलवे के वैगन्स बनाती है, जिसमें से नंबर 1 पे जो नाम आता है वो टीटागढ़ रेल, नंबर 2 पे जुपिटर वैगन और नंबर 3 पे टेक्समो रेल का नाम आता है। जहाँ पे टीटागढ़ रेल की बात करते हैं तो यहाँ पे यह टीटागढ़ रेल वैगन बनाने में एक बड़ी कंपनी मानी जाती है, वहीं पे जुपिटर वैगन इसके बाद आती है और टेक्समो रेल इसके बाद आती है। अब यहाँ पे यही कारण है कि निवेशक इन कंपनियों में भविष्य की कमाई का अनुमान लगा रहे हैं और शेयर में खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि बाजार हमेशा भविष्य के प्राइस को इन करता है और जब ऑर्डर मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि बाद में ऑर्डर मिलने के बाद इन स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिले। अब कई बार जब खबर आती है तो शेयर के भाव में हमें तेज़ी देखने को मिलती है, इसे सिर्फ तेज़ी देखकर खरीदारी करना ही यहाँ पे समझदारी नहीं होती, बल्कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक की अगर बात करते हैं स्टॉक के अंदर हमें अक्सर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। अब कई ट्रेडर्स जो है वो पहले से अनुमान लगाते हैं और यहाँ पे मुनाफा वसूली करने का भी प्लान करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि जो ये न्यूज़ आ रही है मार्केट में कि इंडियन रेलवे 40,000 करोड़ का ऑर्डर देने वाली है जिसमें जो कंपनी शामिल हो सकती है वो टीटागढ़ रेल, जुपिटर वैगन और टेक्समो रेल, तो इन कंपनियों के स्टॉक के अंदर में आगे क्या तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जब ये ऑर्डर इन कंपनियों को मिलेगा, मतलब कि अभी तो ऑर्डर की चलने की बात चल रही है, लेकिन जब इन कंपनियों को ऑर्डर मिलेगा तो सबसे पहली बात ये आती है कि कौन सी कंपनी को यहाँ पे टेंडर मिलने वाला है। जिस भी कंपनी को यहाँ पे टेंडर मिलेगा उस कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होते हुए नजर आएंगी, उसकी बैलेंस शीट पे इसका असर देखने को मिलेगा और साथ ही उसकी प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर भी यहाँ पे हमें मोमेंटम बनता हुआ यानी कि रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर रेलवे 40,000 करोड़ का टेंडर आता है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा, टीटागढ़ रेल को, जुपिटर वैगन को या टेक्समो रेल को? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपके वॉच लिस्ट में या पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप हमें कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं अपने स्टॉक का नाम कि आपके पास कौन सा स्टॉक कितनी क्वांटिटी में आपने बाय करके रखा है। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि स्टॉक के अंदर खबरें आती है और स्टॉक के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है। जब खबर आ जाती है, टेंडर मिल जाता है, तो हो सकता है कि स्टॉक के अंदर में उत्साह थोड़ा ठंडा भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यही बात है कि स्टॉक में अभी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक हमें
मोमेंटम में देखने को मिलता है, टेक्निकल चार्ट पे आता है, तो यह स्टॉक के अंदर हम आगे आने वाले समय में मूवमेंट भी जारी रहता हुआ देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आगे भी लाता रहूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।